नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी हरे निशान में लौटने को तैयार है। मामूली सी गिरावट रह गई है अब, इनफैक्ट किसी भी वक्त हरे निशान में आ सकता है। 6 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स भी किसी भी वक्त हरे निशान में आने को तैयार है। बैंक निफ्टी में बहुत ही कमाल का रिवर्सल आया है। जो 1% नीचे था बैंक निफ्टी, अभी वो भी हरे निशान में लौटने को तैयार है पूरी तरीके से। बात करें अगर मिड कैप इंडेक्स की, तो ये जस्ट अभी अभी हरे निशान में लौट चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी फ्लैट टू नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ अभी भी नेगेटिव साइड पे है, लेकिन 1:1 के रेशो में ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम। 1243 शेयर्स पॉजिटिव हो चुके हैं। 1621 एनएससी पे अभी भी नेगेटिव है। बीएससी का आंकड़ा थोड़ा खराब है। ऑटो क्षेत्र लीडरशिप में है, एनर्जी क्षेत्र लीडरशिप में है, वहीं मीडिया एफएमसीजी में गिरावट देखने को मिल रही है अच्छी खासी। अब आप सभी के साथ बात करता हूं आज के टॉप स्टार परफॉर्मर्स की। पहला स्टॉक है दोस्तों डेटा पैटर्न्स। 5.5% की तेजी है। डेटा पैटर्न्स की बात करें तो इसके नंबर्स आए थे थोड़े दिन पहले, मैंने डिस्कस भी करे थे आप सभी के साथ, और रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक शायद गिरा था काफी हैवीली। और नंबर अगर आप नोटिस करोगे ना, नंबर काफी स्ट्रॉन्ग थे। मुनाफा 114 करोड़ से 138 करोड़ पे आया था। रेवेन्यू भी अच्छा था, बट रेवेन्यू वाई आधार पे कम हुआ था अगर आप नोटिस करें तो। बट मार्जिन इंप्रूवमेंट के चलते मुनाफा बढ़ गया था। मार्जिन में बहुत शार्प जंप था। 37.37% से सीधे 55.94% पे मार्जिन आए थे। एबिटा भी अच्छा बढ़ा था। गाइडेंस में कंपनी ने 35 से 40% की बात करी है, तो बढ़िया 35 से 40% मार्जिन FY27 के लिए ये बात करी कंपनी ने। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं था। वहीं अगर डेटा पैटर्न्स की बात करें ब्रोकरेज हाउसेस की, तो जेफरीज की तरफ से बाय की कॉल इनिशिएट है। इनफैक्ट पुरानी कॉल है, बाय के लिए उन्होंने शेयर किया हुआ है 4500 रुपए के लक्ष्य के साथ। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी बाय की कॉल है 4165 के लिए। तो ब्रोकरेज हाउसेस भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही हैं करंट भाव से भी। अगर आप देखें तो 38-33 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अगर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो टेक्निकली मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टॉक अभी अच्छी पैटर्न नहीं फॉर्म कर रहा है। अभी थोड़ा सा इसमें रिस्क हाई लगती है मेरे को। वन साइडेड ऊपर से गिरा है, गिरने के बाद आज एक रिवर्सल जरूर आया है, और रिवर्सल जो आया है एग्जैक्टली इसने लो लगाया था आपके लिए 15 मई को 3565 का। आज का लो देखेंगे तो 3600 का है, और कल का लो देखेंगे तो 3621 का है। तो ये अराउंड 3550 से 3600 के बीच में सपोर्ट ले रहा है। अगर ये 3600 का लेवल भी ब्रेक करता है तो फिर इसमें फर्दर बड़ी गिरावट आ सकती है, जिसके बाद ये स्टॉक मुझे लगता है करीब 3450 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। वहीं ऊपर के लिए बात करूं मैं आपको, तो मेरे को लगता है अभी इसमें वीकनेस है। ऊपर जाने के लिए 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है, और 20 EMA इसका है 3900 पे, जहां ये अभी ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। मतलब 60 रुपये और ऊपर 20 EMA आ जाएगा। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता किसी को भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। मैं इसमें भी आप अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। मेरे को पैटर्न बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नंबर्स अच्छे थे, रेवेन्यू कमजोर था, यानी टॉप लाइन नहीं आ रही है, बट मार्जिन इंप्रूव हुए जिसकी वजह से प्रॉफिट आ गया है। बट गाइडेंस में कंपनी ने पहले से ही कह रखा है ऑलरेडी कि मार्जिन जो आपके 35-40% पे रहेंगे। तो ये जो 55% के मार्जिन इस क्वार्टर में आए हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए डेटा पैटर्न से मेरी तरफ से अभी आपके लिए फ्रेश एंट्री की राय तो नहीं होगी। अगला स्टॉक है दोस्तों PI इंडस्ट्रीज। आज का कल्प्रिट टाइप हो गया है, 7% नीचे है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स भी वीक थे दोस्तों। 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड जरूर था, बट 3000 का शेयर है, 10 का डिविडेंड मैटर नहीं करता। नंबर्स मैंने कल रात आपके साथ जब डिस्कस करे थे तभी बताया था कि गिरने की चांसेस हैं इसके, काफी 7% नीचे दिख रहा है। नंबर्स की बात करी जाए तो 330 करोड़ से मुनाफा 200 करोड़ पे रह गया। रेवेन्यू 1800 करोड़ से 1560 करोड़ पे रह गया। एबिटा 460 करोड़ से 330 करोड़। मार्जिन 25.6% से 21.55%। तो हर एक पैमाने पे खराब नतीजे थे। अगर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ दोस्तों। आज ये स्टॉक जिन लेवल से घूमने की कोशिश कर रहा है उसको भी आप सपोर्ट में ले नहीं सकते हो। 2860 रुपए का लेवल इसने नीचे दिखाया है, अभी 2900 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है एक वीक है स्टॉक काफी ज्यादा, इसमें आप कुछ ना करें तो ज्यादा बेटर है। अवॉइड करने के लिए ही बोलूंगा। ऊपर से काफी बड़ी करेक्शन आई थी, करेक्शन के बाद रिकवरी के बाद आज एक ही दिन में स्टॉक गैप डाउन चला गया काफी हैवीली। तो अवॉइड करने की राय होगी, अभी फ्रेश एंट्री बेकार है इसमें मेरे हिसाब से। एक स्टॉक है मैप माई इंडिया, इन्वेस्टर्स का फेवरेट भी है, एक अच्छी कंपनी है ये।
मैप माई इंडिया सीई इन्फो सिस्टम के नाम से भी जानते हो आप इसे, 3% नीचे है, मतलब वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है इसने एक्चुअली में देखा जाए तो। ऊपर में 2748 का इसका लाइफ हाई है और 2100 रुपये का 52 वीक हाई है। 934 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है ये शेयर, काफ़ी हैवीली टूटा है, 39 के पीई पे है। इसके भी नतीजे आए थे दोस्तों कल, टेक्निकली देखा जाए एग्जैक्टली यहीं से घूम जाता है हर बार। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो मुझे लगता है परेशानी थोड़ी बड़ी होगी। मैं लेवल बताना चाहूँगा 912, अभी है 935 पे। 912 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो फिर इसमें और गिरावट के चांसेस बढ़ेंगे, अदरवाइज यहाँ से यू टर्न मार देगा। इस कंपनी की बात करी जाए तो मैपिंग सिस्टम है, इसके मैप लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट गूगल के मैप सबके फ़ोन में ऑलरेडी आते हैं। इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ कोर्ट में केस वगैरह भी किया था, बट आई थिंक उसका क्या फैसला रहा वो मुझे भी नहीं पता है। ओवरऑल देखा जाए कंपनी अच्छी है, बट चल नहीं रही है, वो एक अलग केस है। किसी के पास है तो आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। मैंने मैनेजमेंट को सुना है 2-4 बार, वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं इसके ऊपर। और जिनके पास ये है मैप माई इंडिया का मैपल है दोस्तों, वो काफ़ी सेटिस्फाई हैं इनके मैपल से। तो प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो देर सवेर चीज़ अच्छी हो ही जाती है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में दिख रहे हैं। बाकी निफ्टी भी इस समय हरे निशान में आने को पूरी तरीके से तैयार है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।